दोस्तों बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। तो हमने एक क्विक किचन सेटअप बना दिया है, पूरा सामान आज बाहर है, देखिए। ये तो पूरा पहाड़ गिर गया, देखो कितनी बुरी तरह गिरा है ये। सामने का मौसम देखिए, ओहो बादल गरज रहे हैं। तो दोस्तों आज हम चल चुके हैं रोहतांग पास की तरफ। आज का हमारा परमिट है तो आज चलते हैं। और सुबह हम आज जल्दी निकल गए 6 बजे। तो सुबह सुबह देखिए रोड खाली है। कल इसी रोड पर हमें 2 घंटे लगे थे, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। लेकिन अब हम 2 मिनट में आ गए यहाँ। अभी मार्केट भी बंद है ना, इसलिए खाली है। अभी सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद। और सुबह के टाइम तो खाली मिलता है, वैसे कहीं भी चले। अब रोहतांग पास चल के देखते हैं वहाँ कैसा है। अटल टनल से होते हुए ही चलेंगे, उसी रास्ते से जहाँ से हम कल गए थे। कल हम वापस आ गए थे मनाली में ही, मनाली में स्टे किया था। और अब वापस चलते हैं ऊपर। सुबह के टाइम पहाड़ कितने साफ सुथरे लगते हैं। वैसे यहाँ के पौधे साफ ही दिखते हैं। पोल्यूशन तो होता होगा, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन फिर बारिश भी होती रहती है तो एकदम हरे हरे दिखते हैं। हमारे शहरों में पौधे जो होते हैं ना ग्रे हो जाते हैं, इतनी मिट्टी जम जाती है उनपे। बरसात के मौसम में ही थोड़े साफ दिखते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा साफ ही दिखते हैं। देखिए बिल्कुल हरे हरे हैं। हल्की हल्की अभी धूप निकली है ना, तो चमक मार। सामने देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बर्फीला पहाड़। अभी कुछ देर में हम वहीं होंगे। अब हमारे आ गए भेड़ बकरियां आ गई हैं। बीच में एक भेड़ा जा रहा है, मेल भेड़। देखो उसके बाल नहीं काटे और उसके सींग भी हैं। 1-2 हो रहे हैं और भी हैं। और उनके बाल नहीं काटे हुए, बहुत सारी है। तो ये खाना खाने जा रहे हैं। जंगल में जा रहे होंगे। यमीन मादमिने यमीमा लम्बिने यमीमा 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 लम्बिने। गाना है। मम्मी केला खान दे, मम्मी पानी पीन दे, मम्मी दे, मम्मी दे। अरे बहुत रश है आज, तो बहुत भीड़ है। आज तो कल से ज्यादा है गाड़ियाँ। हाँ, कल तो खाली खाली था। आगे भी बहुत भीड़ मिल सकती है हमें ना, जाम भी मिलेगा शायद। अब जो होगा देखी जाएगी, सोचो मत अब, क्योंकि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये ना कल आएगा। साथ है हम सब, इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। क्यों दोस्तों, अब जो होगा देख लेंगे। ऊपर चलते हैं, भीड़ होगी तो भीड़ के मजे लेंगे, उसका भी एक अलग ही मजा होगा। और खाली होगा तो खाली तो होगा ही। चक दे फट्टे, चक दे फट्टे। बोले सोनिहाल, शास्त्रीय काल, जय माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो सारे भगवानों को याद कर लिया हमने, तो अब तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो चलो नज़ारों का मजा लेते हैं। और यहाँ से अटल टनल अब ज्यादा दूर नहीं है, अटल टनल को क्रॉस करते हैं और पहले नाश्ता करेंगे। राधा देखो भूख लग रही है। नाश्ते में क्या खाएंगे आप लोग? आप कहेंगे कि हम सुबह से आपसे बातें करे जा रहे हैं पर शक्ल नहीं दिखाई। दरअसल हमने अब तक ना मुंह भी नहीं धोया है, तो हमें कैमरा पेश करने में शर्म आ रही है। हम वहीं चलते हैं, वहीं फ्रेश होंगे और फिर आपसे बात करते हैं। चलिए मिलते हैं अटल टनल पे। तो बातों बातों में हम पहुंच गए अटल टनल। और लोग देखो कैसे पैक हो के आए हैं पूरा। हम तो ऐसे उठ के आ गए। दोस्तों ये जितने भी लोग जा रहे हैं रोहतांग पास की तरफ, देखिए सबने जैकेट्स और पता नहीं क्या ओवरकोट्स पहने हैं।
हाफ पहना और हम अभी हाफ टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अटल टनल शुरू हो गई हम है। ओरिजिनल हैं। बाहर हो सकते ठंड लग रही हो, गाड़ी में ना हो। अब जो भी होगा देख लेंगे। अभी तो आपको गाना सुनाया पूरा, फिर से वही बात कर रही हूँ, दोबारा सुनाऊं? तो साउथ पोर्टल से एंट्री कर रहे हैं और नॉर्थ पोर्टल पे पहुंचेंगे। कल हमें 11 मिनट लगे थे, आज भी उतना ही लगेगा। तो अभी मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आप बोर हो जाते हो। बाहर निकल के वीडियो बनाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज थोड़ी सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है उन्होंने। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। हाँ, अगर नए हैं तो कर लीजिए। राधा सबसे कहती हैं सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो पे सब्सक्राइब पॉसिबल नहीं है राधा। अरे तो जिसने जो नया देख रहा है वो तो करेगा ना। ठीक है, चलो निकलते हैं साउथ पोर्टल पर। तो हम आ गए साउथ पोर्टल पर। तो अब यहाँ से राइट जाएंगे, अगर लेफ्ट चले जाए तो सिसु वैली आता है। हमें सिसु वैली नहीं जाना, हमें जाना है रोहतांग वैली। तो रोहतांग वैली के लिए राइट। और ये इतनी पब्लिक यहाँ पे सिर्फ फोटो के लिए खड़ी है। किस चीज का स्टे है? अच्छा, आज तो रोड बिल्कुल खाली है, रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली है। 11 बजे तक आते हैं सब लोग। दोस्तों कल भी हम इधर आए थे तो कल तो बहुत चहल पहल थी, आज बिल्कुल खाली है हर तरफ। कल हम यहाँ 10 बजे पहुंचे थे और आज 8 ही बजे हैं अभी। इधर ही तो हमने खाना बनाया था कल। हाँ, है यही बनाया था ना? इधर बनाया था। हाँ। हाँ, वो रहा ना मैगी तो वो जो खाली जगह थी, खाली पड़ा है आज तो बिल्कुल। तो इसी पॉइंट पर अपना नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जब तक राधा चाय बनाएंगी, मैं और यश जाके नदी में नहा लेते हैं। हवा का क्या है आज का? हैं? हवा का क्या है? हवा तो अभी कम ही लग रही है। देखिए बिल्कुल उसी पॉइंट पर आ गए हम जहाँ कल थे, जहाँ कल हमने पिकनिक की थी। तो फटाफट यहाँ पे नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलेंगे। आज तो यहाँ बिल्कुल वीरान लग रहा है, बिल्कुल वीरान। कल यहाँ कितनी चहल पहल थी, लेकिन आज बिल्कुल शांति है। हो सकता है थोड़ी देर बाद लोग आ जाएं, पर अभी कोई नहीं है यहाँ। आज हवा भी कम है। हवा भी नहीं है आज। ऐसा लग रहा है जैसे आज छुट्टी है, लोगों की छुट्टी है। तो हम चलते हैं नदी पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। और हम यहाँ आकर तैयार हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं। यहाँ इनकी तैयारी चल रही है। हाँ जी, तैयार, रेडी। ये जगह हमें कल अच्छी लगी थी, तो हमने सोचा कि नाश्ता यहीं बनाते हैं, क्योंकि रास्ते में ही थी ये जगह। तो अब यहाँ नाश्ता बनाते हैं। यहाँ से भी अच्छी जगह है उधर सामने, वहाँ चलते हैं। बहुत साफ़ सुथरी लोकेशन है, तो उधर चलते हैं गाड़ी लेकर और वहाँ नाश्ता बनाते हैं। देखते हैं रात नाश्ते में क्या बनाती हैं। अभी तक बिल्कुल खाली है। हो गई पैकिंग? चलिए। हमने देखिए गर्म कपड़े पहन लिए। वैसे हमें सर्दी नहीं लग रही है, पर क्योंकि रोहतांग वैली जाना है तो हमने एडवांस में गर्म कपड़े पहन लिए हैं। और सही बताऊँ ना, तो ये कपड़े पहनने के बाद हमें यहाँ गर्मी लग रही है, पूरी धूप खिली हुई है और कोई सर्दी है नहीं। कल भी हम यहीं थे हाफ टी शर्ट में, और आज हमने यहाँ पर गर्म कपड़े पहन लिए हैं। ये कैप्स भी निकाल कर तैयार रखी हुई हैं। पीछे कुछ जैकेट्स हैं, जो ज़रूरत हुई तो पहन लेंगे, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता करके चलेंगे। कमाल का रास्ता है ये। तो अपनी ऑल्टो की मस्त ऑफ रोडिंग करा दी हमने यहाँ। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल नदी के किनारे हैं।
आज नाश्ता यहाँ बनाते हैं। नाश्ते में क्या बना रहे हो? पोहा। आज पोहा बन रहा है, तो आज नहीं। खाते हैं पोहा। मैक्रोनी। हाँ, पोहा मैक्रोनी दोनों। चलो, एक चीज बनेगी। यहाँ पर सामने वो झरना बह रहा है और ऊपर ये ग्लेशियर से बहते हुए नीचे आ रहा है। ये हमने कल भी देखा था, ये आ रहा है बहता हुआ। हम उस तरफ जा नहीं पाएंगे क्योंकि नदी गहरी है। वहाँ जाने के लिए ऊपर वहाँ कहीं से रास्ता है जो हमें पता नहीं है, तो उधर तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा ली है। बस यहीं छोटी सी कुकिंग करते हैं और फिर चलते हैं रोहतांग पास। आपको दिखाते हैं रोहतांग पास के नज़ारे। वैसे हमारे लिए भी नए ही होंगे, पर मज़ा आएगा। आप बने रहिए वीडियो पर। तो हमने एक क्विक किचन सेटअप बना दिया है। पूरा सामान आज बाहर है। देखिए, आज हमने पूरी डिक्की खाली कर दी है क्योंकि हमें सही स्पेस मिल गया था, तो सारा सामान बाहर है। डिक्की में कुछ नहीं है आज। सारे बर्तन, ग्रोसरीज सब बाहर है और ये गैस ऑन हो रही है। आज इवन सिलेंडर भी हमने बाहर निकाल लिया है। आप कहते थे कौन सा सिलेंडर है, तो हमारे पास ये सिलेंडर है, मिनी भारत गैस। तो फटाफट से नाश्ता बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज देर नहीं करेंगे। आज हवा भी ठीक है, हवा तेज़ नहीं है राधा? कल तो बनी नहीं रहा तो था आज खाना। काम जल्दी हो जाना चाहिए हमारा। क्या बन रहा है, पास्ता या पोहा? मैक्रोनी। मैक्रोनी बन रही है। नाश्ता बनाती हैं, तब तक हम नज़ारों के मज़े लेते हैं। बर्फ़ यहाँ तक आ रखी है पिघल के, पिघलने से पहले यहाँ से पिघल रही है बर्फ़। ये देखिए, पूरी ब्लैक आइस दिख रही है। ऊपर तो वाइट है लेकिन यहाँ ब्लैक है। और ऐसे पीछे जगह जगह से आ रही है। तो पीछे से तो मेन नदी आ रही है, लेकिन यहाँ से भी ऐड हो रही है। आगे भी कई जगह है, तो छोटे छोटे झरने, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जगह जगह से ऐड हो रही हैं और उसी से ये खूबसूरत वैली बन रही है। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? ड्राइविंग सीख रहे हो? हाँ? शर्माता है ये। टमाटर धो के दे दो। टमाटर के लिए पानी लाना पड़ेगा, नीचे से ले आऊँ? ले आओ। चलो, मैं नदी से पानी लाता हूँ, फिर आपके टमाटर धोते हैं। दोस्तों, नदी पर चलते हैं और पानी ले आते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ टमाटर ही नहीं, बर्तन भी धोने पड़ेंगे। तो मैं बाल्टी ले लेता हूँ और चलते हैं नदी पर। तो नदी से पानी भर लाते हैं। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है कि नदी का पानी लेकर हम उससे खाना बनाएं। हमें तो देखिए 2 बार मिल गया, 3 बार। बरोत वैली में भी हमने नदी के पास कुकिंग की थी, नदी के पानी से। तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा हमें। तो लीजिए, पानी भर गया अपना। अब चलें वापस ऊपर। बढ़िया जगह है। ग्लेशियर देख के तो मज़ा आएगा ही आएगा। मज़ा यहाँ भी कम नहीं आ रहा है। आ गया, पानी ले आया आपके लिए। आ गया आपका पानी। दोस्तों देखिए, नदी से पानी ला के दिया मैंने इन्हें। हाँ? अब ये यूँ ना कहे कि मेरे लिए पानी नहीं लाए। हाँ जी, कहाँ तक काम पहुँचा? टमाटर धो देता हूँ मैं पहले आपके। हाँ, लाओ टमाटर दो। लो जी, आपके टमाटर धुल गए। और कितना काम हो गया। अरे वाह, आपने तो बॉईल कर लिया पास्ता। और इतनी देर में मैंने टमाटर धोए, आपने ये भी कर दिया काम। पास्ता बॉईल हो रहा है और वो अभी गाड़ी में ही है। भाई साहब, ये तैयार होने में टाइम लगाता है। देखें जरा क्या कर रहा है। हाँ जी, हो गए रेडी? कंप्लीट? आ जाओ, चलो नाश्ता करेंगे। थोड़ा काम कर।
इसके ज़रूरी काम ऐसे ही रहते हैं, इसे करने देते हैं, हम राधा की हेल्प करते हैं। लाओ जी लाओ। मेरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च, इससे ही कलर आएगा अच्छा। क्या क्या डला है? नमक, मिर्च, लाल मिर्च और वो कश्मीरी मिर्च में फ़र्क होता है क्या? कलर की होती है। अमचूर थोड़ा ज़्यादा डालना, चटपटा बनेगा। ये तो डल गए इसमें सारे मसाले। मुझे तो गर्मी लग रही है यहाँ पे। क्या कह रहे हो? गर्मी लग रही है स्वेटर पहन के। अब स्वेटर पहन के यहाँ धूप में बैठे हुए हैं हम। पे निकल रही है। हम तैयार होके बैठे हैं रोहतांग पास जाने के लिए, और हम यहाँ गर्मी में धूप में कुकिंग कर रहे हैं इन कपड़ों में, तो गर्मी तो लगनी ही है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, फिर चलते हैं। जल्दी तैयार हो गया ये? इसमें टाइम नहीं लगता। बस अब कॉफ़ी बना लो और फिर नाश्ता करके निकलते हैं। एकदम घटा हो जाती है ना, तो लगता है कितनी तेज बारिश जैसे ही आ घटा होती है ना, हमें चिंता होने लगती है कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि हमें जाना भी ऐसी जगह है जहाँ बारिश में बर्फ़ पड़ने लगती है। मैंने ऐसा सुना है कि जब यहाँ वैली में बारिश होती है तो ऊपर बर्फ़ पड़ती है। तो नाश्ता करते हैं और चलते हैं। तो अब कॉफ़ी की तैयारी। हाँ, ये हो गई कॉफ़ी की तैयारी। तो स्टफ कॉफ़ी बन रही है, क्या बोलते हैं इसे? कॉफी है। कॉफ़ी बन रही है स्टफ करके। बॉइल्ड कॉफ़ी नहीं बन रही है, स्टफ्ड कॉफ़ी बन रही है। अब इसमें बस ये दूध डल जाएगा गर्म गर्म। तो कॉफ़ी हो गई तैयार, दिखने में तो मस्त लग रही है। और ये राधा ने देखी अपने लिए पूरा ग्लास भर के बना ली है, क्योंकि एक ही बार पीते हैं ना, बाद में पिएंगे। घटा हो गई है, धूप एकदम से चली गई और धूप जाते ही सर्दी लगने लगती है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ऊपर सर्दी हो सकती है। अभी 9:45 हो गए हैं और हमें बताया गया था कि जितना जल्दी चले जाओगे उतना अच्छा होगा। हम हैं सुस्तमल, हम आराम से 11 साढ़े 11 तक ही पहुँचेंगे वहाँ। ठीक है, धूप में सर्दी थोड़ी कम लगेगी। हो गया पास्ता तैयार, आ बेटे। तो दोस्तों अब करते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी और मैक्रोनी का नाश्ता। स्पाइसी मैक्रोनी का नाश्ता। जरा चेक करके बताओ कैसी है। परफेक्ट है, अच्छी ही बनी होगी, इतनी मेहनत से इतनी लगन से जो बनाई है। तो मैं भी चेक करूं। मज़ा आ गया, और साथ में कॉफ़ी। कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बनी है, कॉफ़ी तो वाकई एक नंबर बनी है, परफेक्ट कॉफ़ी। मैंने बनाई है। इन्होंने बनाई है। अरे चलना नहीं है अब। ये देखो, ये अब खेलना शुरू हो गया इनका, और अब जाने का टाइम है। चलो, लेट हो रहे हैं। अरे रुको ना, चल चल बेटा, चल अब चल बेटा, बहुत दूर जाना है। आओ चलो बैठो गाड़ी में, मत कर, आओ बैठो गाड़ी में। दोस्तों अच्छा समय कितनी जल्दी बीत जाता है, कितना मज़ा आ रहा था यहाँ, लेकिन सफ़र को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। तो अब चलते हैं रोहतांग पास। और टाइम क्या हो गया? 11 बज गए हैं। हम 11 नहीं, 11:15 हो गए हैं। हम सुबह 7 बजे निकले थे और उस वक्त था एस्टिमेटेड टाइम टू अराइवल 8:15 बजे। 11:15 तो यहाँ हो गए। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। खैर फुर्सत है हमारे पास, चलते हैं। चलो भाई चलो, बैठ गए साहब, लॉक कर लिए, चलिए। अब आप गाड़ी में मत खेलो, चलो 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 चलो। रास्ता बहुत खतरनाक है, देखो। छोटा सा है और टूटा अपनी फूटा सा है। छोटी गाड़ी है ना, इसलिए आ जाती है आराम से, बड़ी गाड़ी तो आ भी ना पाए। ये देखो यहाँ आगे आएगा, कहाँ है वो रास्ता? ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। वो बड़ी गाड़ी वाला तो यहाँ ला ही नहीं पाया। और अपनी ऑल्टो
बड़ी गाड़ी ऐसे रास्तों के लिए ही बनी है। पलटने का डर भी लगता है ना। हाँ, ऑल्टो तो पलटती ही नहीं है, ये तो आंख बंद करके चलाओ। बड़ी गाड़ी में ज्यादा लगता है। हाँ। चलो चलो चलो। चल गए कंडक्टर साहब, चल दिए। राधा उस साइड का पहिया देखती रहती है खाई की तरफ से कि कॉर्नर पे तो नहीं चला गया ज्यादा, तो ये अच्छी बात है। चलो, हमारे पास एक हेल्पर है। अपनी वाइफ अगर हेल्पर भी हो तो कितना अच्छा है। ऐसी वाइफ भगवान सबको दे। मेरी बीवी मेरा ईमान है। मेरा सौभाग्य है, मेरा ईमान है। चलो जी, आ गए हम रोड पर। यहाँ से चढ़ना है, हम इस साइड से आए लेफ्ट से, अब राइट को चढ़ना है। चलो जी, ये बता रही है कि हमें 12:15 बजे हम पहुंच जाएंगे, यानी 56 मिनट्स में, और यहाँ से 25 किलोमीटर बचा है। सामने बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। लोग घूम के वापस भी आ गए हैं और हम अब जा रहे हैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रास्ते आगे के मस्त हैं, देखो राधा, आगे के रास्ते तो बड़े अच्छे हैं, प्यारे प्यारे। बर्फ कितनी दिख रही है, बर्फीले रास्ते। और अब लग रहा है जो हम टीवी में देखते हैं ना, वो वाकई में यही वाला रास्ता है। अच्छा, मनाली जैसा हमने नीचे देखा ना, ऐसा हमने सोचा नहीं था। मनाली हमारे दिमाग में ऐसा वाला था जो अब हम जा रहे हैं कि ये होता है मनाली, लेकिन अभी भी एक सपना है। पता नहीं वो सच होगा या नहीं, कैसी जगह होगी हमें पता नहीं है। यहाँ तो खेती भी हो रही है, देखो वो सामने किसान काम कर रहे हैं, ये नीचे कर रहे हैं, भी करते हैं, बहुत है। यहाँ तो प्रॉपर खेत बने हुए हैं और बड़े खेत हैं। कभी घटा हो रही है, कभी धूप निकल रही है। ऐसे ही मौसम है, पहाड़ों का मौसम है। बहुत खूबसूरत वैली है, बहुत खूबसूरत। दोस्तों, इस वैली को जितना देख रहा हूँ ना, जितना अंदर जा रहे हैं, उतनी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो यूं ही थोड़ी बोलते हैं इसको, रोहतांग पास, रोहतांग ला, कुछ तो अलग ही होगा। रोहतांग ला है ये। और नीचे नदी कितनी खूबसूरत लग रही है बहती हुई। बहुत लोग वापस आ रहे हैं जाने वाले तो अकेले हम ही लग रहे हैं। हम इतना लेट हो गए हैं कि हम अकेले जा रहे हैं, बाकी पूरा काफिला वापस आ रहा है, देखिए। और हम महान हस्ती इस वक्त जा रहे हैं। ये सुबह 5 बजे यहाँ से एक गाड़ी निकलेगी, इसलिए रुके हुए थे ये वहाँ। यहाँ देखो, ये एक गाड़ी का ही रास्ता है। पत्थर गिरे हुए हैं, पत्थर नहीं गिरे हुए, रोड टूट गया है। मजा आ रहा है ना। ये व्यू है यहाँ का, बढ़िया बढ़िया व्यू है, सारे व्यू बढ़िया हैं। जो व्यू ना देखो वही मिस हो जाएगा, इसलिए सब कुछ देखो आप। आ रही है हल्की हल्की बूंदें, देखो हल्की हल्की बौछारें आ रही हैं। तेज ना हो जाए, तेज ना हो जाए कहीं, तेज ना हो जाए, तेज ना हो जाए कहीं, तेज ना हो जाए। चलो मैं गाना गाता हूँ, सब तालियां बजाओ। तेज ना हो जाए कहीं, तेज ना हो जाए। यहाँ देखो कैसा बना हुआ है, फूल बिछे हुए हैं। दोस्तों मजा आ रहा है, और अगर आपको भी मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अच्छा ना लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ये ओवरटेकर्स गए आगे, और ये दिल्ली के तो अपने भाई हैं। यस, चलो इनके साथ साथ हम भी चलते हैं, इनकी स्पीड से। स्पीड से नहीं, उनके साथ चलो। ओहो, सामने एक देखो कितना खूबसूरत झरना गिर रहा है। बहुत सुंदर वैली है राधा। सबसे अच्छी यही लगी अभी तक।
कुछ लोग तो पैदल भी आ रहे हैं। पैदल आने की जगह है, ये आना और चाहिए यहाँ पैदल। यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पैदल आना चाहिए। यहाँ क्यों? बहुत खूबसूरत व्यूज हैं। ओहो, सामने सिर्फ बर्फ के पहाड़ हैं। अब बस पहुँचने ही वाले हूँ। नहीं, अभी तो 25 किलोमीटर है। 19 तो पीछे पत्थर पे लिखा था। हमने देखो कितना प्यारा झरना बह रहा है। यहाँ से पानी ले लिया जा रहा था। हाँ, भर लेते हैं। चलो, जा पाओगे वहां तक? बिल्कुल पहाड़ों से बहता हुआ पानी, इसका अलग ही स्वाद होगा और ठंडक भी अलग होगी। वाह वाह वाह, ये हमारी राधा जी ने भर लिया ताजा ताजा झरने का पानी। हाथ सुनोगे, इतना ठंडा है। अच्छा देखो, इतना ठंडा पानी है कि हाथ ठंडे हो गए इनके। बिल्कुल बर्फ पिघल के आ रही है ऊपर से। बहुत ठंडा पानी है। बहुत। ये लो, तो हमारा वाटर शो कंप्लीट हो गया। सीट बेल्ट किसने नहीं पहनी? आपने। अच्छा, मैं ही भूल गया आज। मक्खी आ गई। हर जगह छोटे छोटे झरने गिर रहे हैं। आगे तो और भी बड़ा है, आगे देखो वो। अब आते हुए चलेंगे हम। चलो, अब हर झरने पे रुकेंगे ना हम, तो हम झरनों पे ही रह जाएंगे, हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। ये देखिए, एक वाटरफॉल यहाँ भी है और इसके आगे भी है। हर जगह झरने बह रहे हैं और पानी इतना ठंडा, पानी चिल्ड, फ्रिज का पानी भी माफ। डायरेक्ट बर्फ पिघल के आ रही है। ये बर्फ पिघल के आ रही है दोस्तों, बिल्कुल मिनरल वाटर। तो यहाँ पर परमिट चेक हो रहा है जो हमने लिया था, तो हमने खोल के रख लिया है। बस जस्ट मैंने, मेरे पास है। आगे जाके दिखा देंगे और पास कर जाएंगे। जिनके पास परमिट नहीं है उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि बिना परमिट के आगे एंट्री नहीं है। हमने तो परसों ही बनवा लिया था। अगर आप रोहतांग पास जाने का प्लान करें, इस प्लान से आए, तो परमिट पहले ही ले लें, क्योंकि बिना परमिट के यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर आपको अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके और टैक्सी से जाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी वाले परमिट अपनी गाड़ी का लेके रखते हैं पहले से। फिर आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा। 500-550 रुपये के परमिट की जगह आपको इन्हें 2000 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो अच्छा है कि आप परमिट लेकर ही आए। ये लीजिए जी। अच्छा, उसका QR स्कैन करने दे। अच्छा, नंबर प्लेट दे। ठीक है जी, थैंक यू। तो परमिट चेक हो गया दोस्तों, हमारा परमिट चेक हो गया है और हम आ गए हैं अंदर। तो अगर आप रोहतांग पास आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज 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 परमिट बनवा कर आना। ऑनलाइन परमिट बनता है। कौन सी वेबसाइट है बेबी? रोहतांग पास सर्च करेंगे ना आप, परमिट रोहतांग पास सर्च करेंगे गूगल पे, तो वो आ जाएगा। वहाँ अपनी गाड़ी का नंबर, DL नंबर वगैरह वगैरह फिल करेंगे और 550 रुपये ऑनलाइन पे कर देंगे। पेटीएम से भी कर सकते हैं, तो आपका परमिट बन जाएगा। वही आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है। यहाँ 550 रुपये अगर आपने वहाँ खर्च नहीं किए ना, तो यहाँ आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना परमिट का एंट्री नहीं मिलेगी और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। और टैक्सी वाले आपको लूट लेंगे। यहाँ से आगे सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है और टैक्सी मांगेगी आपसे 3550 रुपये, 3500 रुपये सॉरी। तो देख लीजिए, 10 किलोमीटर के लिए 3500 रुपये देना बिल्कुल जायज नहीं है। परमिट बनवा कर आना। मैं कई दिन से क्लासेस नहीं लिए ना, तो यहाँ पर मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। माफ कीजिएगा अगर ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया हो तो। अब आप नज़ारे देखिए। इनका खाना पीना शुरू हो गया है। उधर में ना क्या उधर में काला काला हो रखा है ना, देखो इस पहाड़ के ऊपर बिल्कुल बादल जैसे आ रहे हैं। और यहाँ पर फोन का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता। और बर्फीले पहाड़ पास आ गए हैं। देखो
अगला पहाड़ी बर्फ वाला नजर आ रहा है। तो लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। बर्फीले पहाड़ों के ऊपर भाप उड़ रही है। का रूट कैसा जिगजैग है, बिल्कुल जिगजैग रूट है। आगे फिर से बूंदे आ गई। Continue for 1.5 kilometers. ऐसे ही होता है, या कहीं बारिश आ जाती है, फिर धूप आ जाती है, फिर बारिश आ जाती है, रोड धंस गया। देखो कितना, ऐसे ही नीचे सरक जाएगा, बस टूट जाएगा। पहाड़ सरक गया, ये ऐसे ही नहीं धंसा वो रोड, पहाड़ सरक गया, मिट्टी बैठ गई है, वो धैर्य से नीचे चला जाएगा। कितने ऊपर जाना है हमें अभी? और अभी तो है 10-12 किलोमीटर हो रहे हैं। किलोमीटर क्यों नहीं दिखा रहा अभी यहाँ? क्या? हाँ बारिश आ रही है। हाँ 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 हाँ, क्या हवा है। एसी बंद करो और हवा के मजे लो रहा था। एसी तो बंद है। क्या झोंके आ रहे हैं हवा के। अपना शीशा खोलो उधर से। ओहो बड़ी तेज हवा है, शीशा खोलते ही। कैप उड़ जाएगी आपकी हवा से। यहाँ पे तेज है, देखो गीली हो गई रोड। ओ, यहाँ रोड, ये तो झरने का पानी बह रहा है। रास्ता भी तो यहाँ अरे का झरने का है। पानी बह रहा है। ये कुत्ते हैं। यस, ये कुत्ते हैं। इनको कुत्ते मत बोलो, गाली लगती है। अच्छा, कुत्ता गाली लगता है, इनको डॉगी डॉगी बोलते हैं। क्यूटी डॉगी, क्यूटी डॉगी, डॉगी डॉगी डॉगी। देखो बर्फ पड़ी है। वो हो बर्फ, ब्लैक आइस, ये पड़ी ना बर्फ। ब्लैक आइस। बर्फ तो है ये। आ दिखाऊं तुझे बर्फ। आगे भी मिलेगी। चलो चलो चलो। ये तो बेकार वाली बर्फ। ये तो जम गई बिल्कुल। तो पहली बर्फ दिख गई हमें। बुछारे से आ रही थी ना पानी की इधर। खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ, सब कुछ मिलेगा, पानी, खाना। ये देखो, ये बर्फ गिरी नहीं है, ये पानी जम जाता है ठंड से, रात को जम जाता होगा। हो सकता है। जो बह के आ रहा है ना वही जम गया है। अब हम जाएंगे नॉन स्टॉप, क्योंकि हमें वापस भी जाना है। अगर हम ऐसे ही रुक रुक के जाते रहना तो शाम यही हो जाएगी। हाँ 12 बज गए हैं, तो अब वाकई नॉन स्टॉप चलते हैं, नेचर का मजा लेते हुए। क्योंकि यहाँ तो कहीं भी रुक जाओ ना, वही इतना अच्छा लगना है कि आगे जाने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए रुको मत, आगे चलते जाओ। चलो जी चलते जाओ। हाँ क्या मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। बाबू ये तो पूरा पहाड़ गिर गया। देखो कितनी बुरी तरह गिरा है ये। एक साइड का पूरा रोड गायब हो गया है। थोड़ा सा और आगे आ जाता है, रोड पूरा ही बंद हो जाता। यही तो लैंडस्लाइडिंग होती है। बरसात में नहीं आना चाहिए ये यहाँ। पत्थर ऐसे ही है, कब पत्थर नीचे बस एक आना। दूसरे के ऊपर ऐसे टिके हुए हैं। मिट्टी नहीं है ना, मिट्टी तो बह गई मिट्टी सारी। बह गई सब, पेड़ है नहीं इनमें जो इसको पकड़ के रखें उनकी जड़ें, क्योंकि इतनी ठंड में पेड़ है ही नहीं है। देखो यहाँ के पहाड़ों पे कहीं पेड़ नहीं है, घास तो है पर पेड़ नहीं है। सामने का मौसम देखिए दोस्तों, लाजवाब मौसम है और हवा तेज चल रही है। हमने खिड़कियां खोल ली है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। टेम्परेचर में कुछ गिरावट आई, 25 हो गया है। देखिए 3 डिग्री की गिरावट आ गई है थोड़ी सी देर में खिड़कियां खोलने से। वहाँ धूप लग रही है, क्या लग रहा है उधर वो सामने? धूप की वजह से चमक रहे हैं, बर्फ चमक और रही ऊपर है। लग रहा है जैसे बिल्कुल बारिश का मौसम ऊपर बारिश हो होता है। सकता है, हो रही होगी उधर। हाँ कितनी तेज हवा है। खिड़की खोलते ही ओहो रास्ता जिगजैग। दोस्तों अल्टीमेट जिगजैग रास्ता है। 6.8 किलोमीटर बचा है सिर्फ। परमिट चेक कराने के बाद हम 4-5 किलोमीटर आ गए, वहां से 10-11 किलोमीटर बचा था। तो अब अब सिर्फ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर बचा है। सामने का मौसम देखिए, ऐसा लग रहा है वहां तेज बारिश हो रही है, एकदम अंधेरा हो रखा है। दोपहर के 12:30 हुए हैं और वहां अंधेरा है। इस तरफ ठीक है, इस तरफ बिल्कुल ठीक है। उधर बर्फ ज्यादा होगी यहाँ देखो इस तरफ धूप है, बर्फ चमक रही है धूप से। पर इतनी भी धूप नहीं है। और जैसे ही मैं अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लूंगा और वो साइड दिखेगी तो एकदम काले बादल हैं। पेट्रोल हाफ टैंक बचा है हमारा, हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा। पता नहीं, 6 किलोमीटर तो जाना है। 6 किलोमीटर में तो हाफ वापस टैंक भी कम तो पड़ेगा। पहुंचना है।
तो वापस और 30 किलोमीटर नीचे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से टर्न लिया और वो साइड दिखेगी काले बादल, और सारे में बर्फ ही बर्फ। बर्फ तो हर तरफ है। वो देखिए सामने काले बादल। मैं दोस्तों बचपन में एक बार ना मम्मी के साथ कश्मीर गया था, तब मैं छोटा था, यश से भी छोटा। तो ये जगह देख के मुझे वही याद आ रही है, कश्मीर वाली याद। हो सकता है कश्मीर इससे भी ज्यादा सुंदर हो, तब तो मैं छोटा था और यादें धुंधली भी हो जाती हैं। हो सकता है वो इससे ज्यादा सुंदर हो, लेकिन इसकी सुंदरता भी अपने आप में किसी मायने में कम नहीं है। मिनी कश्मीर। मिनी क्यों हो सकता है कि मेजर कश्मीर यही हो, प्राइम कश्मीर। आज जो कश्मीर नहीं जा सकते वो उनके लिए तो यही कश्मीर है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब हमने बहुत ज्यादा बातचीत कर ली, अब आप नज़ारे देखिए। आप देखिए सड़क किनारे बर्फ पड़ी हुई है। हम चाहें तो इस बर्फ को छू सकते हैं उतर के गाड़ी से। और लोगों ने यहाँ भी कचरा फैला हुआ है, कितना गंदा लगता है कचरा देख के। जहाँ रुकने की जगह मिलती है ना, वहाँ कचरा जरूर मिलता है। गलत बात है। पहली बार इतनी ज्यादा बर्फ देखी है हमने ना था। यमुनोत्री गंगोत्री पे भी देखी थी ना यार, पर वहाँ इतनी नहीं थी। पर वहाँ इतनी नहीं थी। ऐसे ही बर्फ वहाँ भी लगी केदारनाथ और बद्रीनाथ में, इससे भी ज्यादा हो सकती है वहाँ तो शायद। ये ब्लैक क्यों हो जाती है, काली क्यों हो जाती है? मिट्टी जम जाती है इसके ऊपर, धूल। हाँ धूल ही जम हाँ जाती यही होगा ना कि धूल तो उड़ ही रही है, वो ऊपर चिपक जाती है तो ये ब्लैक ब्लैक दिखने लगती है, इसलिए इसे ब्लैक आइस बोलते हैं। पहले मैं सोचता था पता नहीं ब्लैक आइस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ब्लैक हो जाती है। दोस्तों यही है रोहतांग पास। आगे चलो आप। अभी थोड़ा सा और आगे हमारे मैप दिखा रहा है तो वहां तक चलते हैं, पर सारी गाड़ियां यहीं खड़ी हैं, इससे अच्छा तो रास्ता था। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि मंजिल से ज्यादा मजा सफर में आता है। अब देख लो मंजिल आ गई, यहाँ तो भीड़ भीड़ है सिर्फ, तो सफर कितना मजेदार था। भाई साहब पहुंच गए क्या? यही है क्या? थोड़ी भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो वाली बर्फ है, वो ब्लैक आइस जो पड़ी है वही बर्फ है। पता नहीं, ये पड़ी नहीं इधर। वहां कैसे जाएंगे? अरे लोग हैं ना यहाँ, यही है और क्या है। आप चलो ऊपर, ये है तो मैं चल रहा हूँ ऊपर। बिल्कुल थोड़ी है। अच्छा अच्छा, ये ऊपर है, वहां चलेंगे। कैसे जाना है? ये बर्फ है। गाड़ी कहाँ लगाएंगे? गाड़ी की जहाँ जगह दिखेगी वहां लगा देंगे। अच्छा कहीं नहीं दिख रही मुझे तो, कहीं नहीं करता है। वो लोग चलते हैं ना बेटा, जूतों के निशान हो जाते हैं। तो यहाँ गाड़ी लगा देते हैं। ऐसे ही लगेगी जी यहाँ तो गाड़ी। देखिए रोहतांग पास में। ओहो बादल गरज रहे हैं और कुछ बौछारें से भी आ रही हैं हल्की हल्की। सर्दी का क्या हाल है दोस्तों? बादल गरज रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों आ गए हम रोहतांग पास में। यहाँ ये कहीं कहीं पर हमें बर्फ दिख रही है और गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं। बर्फ से ज़्यादा ये गाड़ियाँ हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे आकर सबको रुकना है।
बादल गरज रहे हैं, लगता है अभी बारिश आ जाएगी। सच बताऊं ना, अभी हमें कोई ज़्यादा सर्दी नहीं लग रही है, नॉर्मल टेम्परेचर है। हालांकि टेम्परेचर मीटर हम गाड़ी में छोड़ा है, हम आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं बता सकते, लेकिन सर्दी नहीं है। जैकेट हमने ले ली है, यशवर्धन को जैकेट पहना दिया एहतियातन। हेलो हेलो, कैसा रहा? तो लोग मज़े कर रहे हैं यहाँ। ऊपर चले बर्फ में। कहाँ से चढ़ना है बेटे? हाँ जी, आपने मजे कर लिए? अभी करने हैं? अभी आए हैं? अभी आए हैं जी। अच्छा जी, और मजा आया, एंजॉय बहुत हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बर्फ कम दिख रही है ना? कम दिख रही है। बर्फ जो भी है ये काली हो गई है, ब्लैक आइस। बाकी अभी बारिश होने वाली है किसी भी वक्त, है ना? मौसम खराब है। आइए, आजा। अरे यहाँ से कैसे चढ़े? यहाँ तो फिसल जाएंगे। यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे? हाँ, और ये बर्फ पिघल पिघल के पानी आ रहा है, बिल्कुल ठंडा पानी होगा। बर्फ है बर्फ, क्योंकि यही बर्फ पिघल के आ रही है। चलो चलो ऊपर चलो और फिसल के आओ नीचे। मुझे तो डर लग रहा है मैं फिसल रहा हूँ। अरे 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 आ गए, पहुँच गए। आइस वाला खाना है? ये क्यों पहना दी? पकड़ाती मुझे? पहन ही लूँ क्या? इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन पहन लेते हैं। हाथ में पकड़ के घूमने से अच्छा है पहन ली जाए, हाथ फ्री हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अब मैं फ्री हूँ और अब मैं राधा की और यशवर्धन की इस गोले से पिटाई करने वाला हूँ। इनका फोटो सेशन शुरू हो गया है। थोड़ा संभल के चलना, हाथ टिका के चलो नीचे को। पैर धंस रहे हैं अंदर। चलो गाड़ गाड़ के चलो। चलो कोई नहीं गिर रहा, चलो। वो देखो कहाँ पहुंच गया। आप भी चलो ऊपर। बादल गरज रहे हैं, बारिश तेज आएगी। मैं भी आ रहा हूँ। आजा आजा, मजा आ रहा है। आजा ऐसे आजा आजा। आजा ज्यादा आ जाओ। गीले ज्यादा हो नहीं रहे। हाथ एकदम ठिठुर गए हैं। आया मजा? मजा आया? हाँ, हाथ ठंडे बिल्कुल। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अरे बहुत सर्दी है। नहीं नहीं नहीं, मेरे तो कपड़े ही बाहर आ गए। इतने तो गीले नहीं होंगे। और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हाथ ठिठुर रहे हैं, बिल्कुल जम गए हैं बर्फ की तरह। बाकी मज़ा आ रहा है। और यहाँ देखिए, बड़ा खुशनुमा माहौल है। सर्दी का क्या हाल है? बस ग्लव्स की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। और यहाँ ये जो दिख रहा है ना, ये सब घास है जो गीली हो के गल गई है, काली हो गई है। बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, और मौसम बढ़िया हो गया है। बर्फ गिर रही है, बर्फ, बारिश नहीं है, बर्फ गिर रही है। देखो बर्फ गिरने लगी है।
दोस्तों बर्फ गिरनी शुरू हो गई है, अभी हल्की है और क्योंकि अब बारिश नहीं होती है सीधी बर्फ ही गिरती है। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ बर्फबारी भी देखेंगे और हल्की हल्की सी बूंदों के साथ बर्फ गिर रही है। मोटी बर्फ तो नहीं है लेकिन बर्फ गिर रही है। देखिए अभी थोड़ी सी तेज हो जाएगी तो आपको नजर आएगी। राधा के बालों में बर्फ नजर आ रही है। देखिए आजा, कहाँ गिर गया? गिर गया क्या? हाँ फिसलता हुआ आता ना। यहाँ इनकी वीडियोग्राफी चल रही है और बच्चा मजे ले रहा है। चला जाएगी, हो गई मस्ती। चलो ओए आराम से आराम से आराम से चलो, आराम से चलो। गए गए दोनों गए। ये देखिए हम दोनों गिर गए। खड़े हो जाओ जल्दी। समझदार है, मैं ही हूँ। चलो चलो उठो। कीचड़ में और पूरा हाँ हाँ आराम से बेटा, बैठ बैठ के चल, आराम से धीरे धीरे। राधा आराम से चलो, फिसलन है बहुत, शायद हमारे जूते इसके हिसाब से ठीक नहीं है। चलो अब वो तो पहुंच गया। चलो 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 धीरे धीरे चलो, एक दूसरे का सहारा लेके उतरते हैं। बहुत स्लिपरी है। यशवर्धन तो पहुंच गया आगे और हमें यहाँ बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। इधर से नहीं उधर से ही चलो जहाँ से यश गया है। मैं नहीं रोक रहा। बार बार डंडा दोस्तों, चढ़ना आसान था, उतरना मुश्किल है। मैं 2 बार उतरा हूँ और दोनों बार गिरा हूँ और बर्फबारी शुरू हो गई फिर से। ये देखिए स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल तेज हो गई। राधा देखो कितनी तेज हो गई। हाँ ये लग रही है जैसे हमारे दिल्ली में ओले पड़ते हैं ना, अब उस तरह की लग रही है। देखिए काली गाड़ी पे देखिए, यहाँ ब्लैक गाड़ी पे नजर आ रही है स्नो। और इधर का मौसम कमाल का मौसम है। स्नो देखने की तमन्ना पूरी हो गई यहाँ। वो दोनों कहाँ गए? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे दोनों। स्नो तो मजेदार हो गई लेकिन वो दोनों खो गए हैं, मुझे मिल ही नहीं रहे। वैसे अपनी गाड़ी मुझे नजर आ गई है, उसके आसपास ही होंगे वो दोनों भी। वो खड़े हैं वहाँ। हाँ जी हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। वो क्या है? ये देखिए ये पूरी टीम। ये देखिए ये सब खुश है। ये है स्नो वाली मस्ती। अगर आपको मजा आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब इनके गाड़ी में बैठाते हैं क्योंकि कपड़े गीले हो गए हैं और चेंज करने पड़ेंगे। ये पकड़ो बेटे, जेब में हाथ नहीं जा रहा है। इधर देखो पूरा धुंध हो गई है। अब इधर पूरी धुंध हो गई है, गाड़ियाँ वापस चल पड़ी हैं। तो मुझे लगता है अब हमें भी चलना चाहिए।
दोस्तों रोहतांग पास आना सफल हो गया, स्नोफॉल देख लिया हमने। चलो 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 चलो। गाड़ी में बैठ के अच्छा लग रहा है। वैसे तो बाहर भी मज़ा आ रहा था, लेकिन जो गुनगुनाहट मिल रही है ना, हल्की हल्की तपिश आ रही है गाड़ी के अंदर, उससे अलग मज़ा आ रहा है। और आप बताइएगा बढ़ रही है आपको कैसा लग रहा है? क्या कह रहे हैं? गाड़ी आगे कैसे बढ़ रही है? नहीं नहीं, वो आपको लग रहा है गाड़ी हमारी रुकी हुई है, पर साथ की गाड़ियाँ जा रही हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे हमारी गाड़ी मूव कर रही है। तो चला जाए दोस्तों, चलते हैं रोहतांग पास से नीचे, क्योंकि कहीं ज़्यादा स्नोफॉल हो गए हैं तो रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे मज़ा आ रहा है। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है? चले जी। राधा की हालत देखिए। यस, आप ठीक हो? हीटर ऑन करते हैं अभी। पर ये देखो शीशे पे आज बारिश की बूंदे नहीं है, बर्फ की बूंदे। वाइपर चलाते हैं। हाँ, आज पहली बार हमारे वाइपर ने बारिश की जगह बर्फ को उठाया है। मजा आ रहा है। गाड़ी ऑन करते हैं और थोड़ा हीटर ऑन करते हैं। यहाँ हीटर ऑन करके हाथ सेके जा रहे हैं। देखिए हाथ ठिठुर गए हैं इनके। इतनी इनको और कोई दिक्कत नहीं है, हाथों में ठंड लग रही है। हीटर के सामने करो ना, अभी हो जाएगा ठीक। वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत बढ़िया। वो आपका चेहरा बता रहा है कितना मजा आया आपको। और शीशे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कैसे चलाएंगे? गाड़ी को साफ करो। ये राधा, ऐसे साफ करते करते चलना पड़ेगा। अब कपड़ा दे दो ना। कपड़ा कहाँ है? कपड़ा देता हूँ। बीच बीच में साफ करते रहना, तभी कुछ दिखेगा आगे। कुछ दूर तो दिक्कत होगी, फिर थोड़ा नीचे चले जाएंगे, वहाँ बर्फ नहीं होगी, वहाँ ठीक होगा। आइए चलें। और इस मौसम में अब चलते हैं हम रोहतांग पास से नीचे मनाली की तरफ। हीटर ऑन करके। हीटर ऑन है और वाइपर भी ऑन रखना पड़ेगा। हीटर ऑफ करना पड़ेगा दादा, कर दो, क्योंकि हीटर की वजह से ना फॉग ज्यादा आएगी। अब तो ठीक हो गई। ये ऐसे कर करके चलना पड़ेगा हमें। मिनट मिनट में शीशा साफ करना पड़ेगा। या तो एसी ऑन करें, एसी ऑन करेंगे तो सर्दी लगेगी, तो एसी हल्का सा ऑन कर ही लेते हैं ना, वरना जा नहीं पाएंगे नीचे। कुछ लोग अभी भी कोई मस्ती के मूड में है, भुट्टे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हम तो चले नीचे। यहाँ अगर बर्फ गिरी है तो नीचे बारिश ही होगी। फिर ऊपर ज्यादा बर्फ है, देखो ऊपर तो ज्यादा होगी नहीं। अभी देखिए 1:45 हुए हैं और हम यहाँ से नीचे की तरफ चल पड़े हैं। सोच के तो आए थे काफी देर मजा करेंगे, लेकिन बर्फबारी हो गई, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मजा इसमें भी बहुत आया। चलेगा भी। आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिएगा। अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। अब नहीं है, अब बंद हो गई। अब देखो बर्फबारी ना वहीं पे थी वो, बस वहीं पे थी, नहीं मतलब थोड़ी देर के लिए ही हुई थी। मजा आ गया। लाइफ टाइम मेमोरी बन गई है दोस्तों ये हमारे लिए। चलिए अब धीरे धीरे पहुंचते हैं नीचे। यहां देखिए बारिश है। यही बारिश ऊपर पीक पे स्नोफॉल बन जाती है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे बस बारिश ही होगी। एक्चुअल में हुई तो ये बारिश ही है, पर ऊपर ठंडक होती है इसलिए वहां स्नो गिरती है, वहां बारिश होती ही नहीं है। सामने पहाड़ है, बर्फ है, नदी है, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ अब धुआं धुआं दिख रहा है। मौसम ही ऐसा हो गया है। अभी कुछ नीचे जाने के बाद सही हो जाएगा। रोड तो सूखा सूखा सा लग रहा है, यहाँ पे गीला भी है। ढलान वाला रोड है ना, पानी रुकता नहीं है, बह जाता है। बीच में से सूख गया ना, साइड से गीला है बस। कोई दिक्कत नहीं है, रोड बढ़िया है और इतनी सी स्नो से कुछ नहीं हो रहा यहाँ। बस इतनी हाँ, अगर ऐसे हैवी जा रहा स्नोफॉल हो जाए तब थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो हल्की सी बारिश और हल्की सी स्नोफॉल के बाद ऐसा मौसम हो गया है यहाँ कि हमें कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। वैसे अब मौसम खुलने लगा है। यहाँ जैसे नीचे आए ना तो यहाँ स्नोफॉल नहीं है, बारिश है और कोई ज़्यादा नहीं है, हल्की सी है। गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं ऊपर, शायद इन्होंने स्नोफॉल मिस कर दी है
या शायद हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा हो जाए। हाँ जी, सर्दी लगी? चाय पीनी है गरम गरम। चाय पिलाते हैं आपको, बनाते हैं चाय। और ये थक के सो गया है। बेटा क्या हुआ? थक गया ये। मज़ा खूब किया ना। और इन्होंने कंबल इसलिए नहीं ओढ़ा हुआ कि सर्दी लग रही है। सर्दी इसलिए लग रही है क्योंकि हमें मजबूरी में एसी ऑन रखना पड़ रहा है। यहाँ पर एकदम से फॉग जम जाती है। एसी ऑन ना करें ना तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए एसी ऑन किया हुआ है। और इस वजह से ये कंबल ओढ़ के बैठी हुई हैं महारानी जी। तो जल्दी से नीचे पहुँच लें ताकि सर्दी थोड़ी कम हो जाए। हाथ तो ऐसे हो गए थे जैसे कुछ है ही नहीं हाथों में, बिल्कुल सुन। बिल्कुल सुन। और ये आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मस्त। सर्दी तो नहीं लगी? सर्दी तो इतनी नहीं लगी, लेकिन हाथ सुन हो रहे थे तो लग रहा था ठंड है। हाथों में ही ज्यादा थी। क्योंकि और वो बर्फ हमने हाथ में उठाई थी ना, तो उससे हो गया था। और बर्फ पे हम फिसले थे, उससे थोड़ी सी हमारी बैक गीली हो गई थी, तो कपड़े गीले हो गए थे। इसलिए हमें चेंज करना पड़ा। चेंज कर लिए हमने कपड़े, गीले कपड़े वहाँ पीछे रखे। तो अब चलते हैं। अब हम चलते हैं एक बढ़िया खूबसूरत जगह। मनाली के मजे ले लिए, टूरिस्ट प्लेसेस देख लिए, अब आपको एक बहुत बढ़िया सी जगह दिखाते हैं। चलें जी वहाँ, चलिए। कम हो गई बारिश? गीला हो गया ना सारे में। गीला हो गया तो बारिश कम हो गई इस वजह से क्या? अरे तो बाहर ऐसे में नहीं बना सकते दिक्कत ना। सारी ये हो रही है कि एसी ऑन करना पड़ रहा है ठंडी लग रही है और सर्दी भी लग रही है। आप दोनों तो कंबल ओढ़ ओढ़ के बैठ गए हो और मुझे तो ऐसे ही चलना पड़ रहा है। पर खुल गया है मौसम, देखो नीचे जाएंगे ना मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। आते आते बारिश बिल्कुल बंद हो गई और धूप निकल आई है। वो ऊपर ही था मौसम ऐसा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। बारिश हुई है यहाँ हल्की फुल्की क्योंकि रोड गीला है, पर अब पूरी तरह बंद है और धूप है यहाँ। तो यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय। चाय 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 क्योंकि मौसम हो गया ठंडा। इनकी हालत देखिए क्या है, बहुत सर्दी लग रही है। 20 रुपए की एक चाय, और वो भी बेकार वाली, बढ़िया वाली। तो हम यहाँ से उतर कर आए हैं, गाड़ी आनी शुरू हो गई है। और पहाड़ों से नीचे आने के बाद थोड़ी सी सर्दी से राहत मिली है, लेकिन हमने सोचा कि चाय बना ली जाए। ज़्यादा गर्म कर लेना। हाँ, पीते। तो अब पीते हैं पहाड़ों वाली चाय, राधा के हाथ की। हवा इतनी तेज है कि गैस पे भी चाय उबलने को तैयार नहीं है। ठंड भी हो गई है। आहा, गर्मा गर्म चाय। और अब सर्दी लगनी शुरू हो गई है। सुबह तो सही था मौसम, ऊपर हम बर्फ में थे, वहां भी सर्दी नहीं थी, अब सर्दी हो गई है। फटाफट चलो, अब ठंडी हो। चलो गाड़ी के अंदर बैठ के पियेंगे। बाहर हवा इतनी तेज लग रही है ना, ठंडी ठंडी हवा, कि अंदर आके बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अंदर अच्छा लग रहा है। गर्म बेटे कंबल से बाहर आ जाओ, चाय आ गई गर्म गर्म। और मैं बिस्किट भी ले आया हूँ। 10 वाले बिस्किट यहाँ 20 रुपए में मिल रहे हैं पहाड़ों पर, क्योंकि लाने में थोड़ी मेहनत लगती है। इस पर साफ साफ प्रिंट है 10 रुपए, लेकिन मिला 20 का है। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। ये लो जी, चाय और बिस्किट। तो पीते हैं गर्मा गर्म चाय। मज़ा आ गया। और इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, आप बोर हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको बोरिंग ना लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बोरिंग लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि बोरिंग थी, है ना दादा। और अब आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ, और एक बात, अगले व्लॉग में हम हिमाचल के एक बहुत खूबसूरत गाँव में चलेंगे, जहाँ आपको विलेज लाइफ दिखाएंगे। अब तक हमने टूरिस्ट लाइफ दिखाई है, अब आपको दिखाएंगे विलेज लाइफ हिमाचल की। तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ। अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बेबी, बाय। इधर शक्ल दिखाओ अपनी, ये छुप के रहता है कंबल में, सर्दी लग रही है इसे। तो अब मिलते हैं कल।